Hello friends, this is Dr. Ravi Saini. Today we are going to discuss about various types of movement. So cells of the human body exhibit three main types of movements, namely amoeboid, ciliary and muscular. So basically we can divide all these movements in three categories. The first one is the amoeboid, ciliary and muscular. Now some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes in blood exhibit amoeboid movement. In case of human being, कुछ स्पेसिफिक सेल्स के बारे में अगर हम बात करें जैसे कि मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट, सो दीज सेल्स exhibit amoeboid movement. It is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm as in amoeba. अमीबा का एग्जाम्पल हमने देखा है जिसमें कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स होते हैं जिससे कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि फूड कैप्चर भी होता है और लोकोमोशन में भी वो हेल्प करता है इन केस ऑफ अमीबा. सो सेम काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो हैपन्स इन केस ऑफ मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट्स ऑफ ब्लड. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट्स. सो जो सेल है उसका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो पार्ट है दैट इज अ साइटोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल का एक स्पेसिफिक शेप बना के रखते हैं. सो सच माइक्रोफिलामेंट्स और ऑल्सो हेल्प्स इन अमीबॉइड मूवमेंट. दीज माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड अदर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स. द नेक्स्ट वन इज अ ciliary movement. So ciliary movement occurs in most of our internal tubular organs which are lined by the ciliated epithelium. So जो ciliary movement है वो बेसिकली उन ट्यूबुलर ऑर्गन्स या दूसरे ऑर्गन्स हैं जिनमें ciliated epithelium है. The coordinate movements of cilia in the trachea helps in removing dust particles and some of the foreign substances inhaled along with atmospheric air. अगर हम ट्रैकिया का एग्जाम्पल लें तो जो ट्रैकिया है इट इज ऑल्सो लाइन्ड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम. सो यहाँ पे जो सीलिया है इट कंटिन्यूस डू मूवमेंट जिससे कि जो डस्ट पार्टिकल हैं जो कि एयर के साथ में इनहेल्ड हो जाते हैं उन पार्टिकल्स को ट्रैकिया से कंटिन्यूसली दीज सीलिया रिमूव्ड. पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो facilitated by the ciliary movement. So in case of female reproductive tract वहाँ पे भी जो ओवा है उसके मूवमेंट में भी जो सीलिया है वो हेल्प करते हैं बिकॉज उसमें जो ओवरी है वहाँ से ओवा को ट्रेवल करना होता है फॉर फर्टिलाइजेशन. सो दीज मूवमेंट्स और ऑल्सो increased by the cilia. Movements of our limbs, jaws, tongue, etc. require muscular movement. In case of human being, जो limbs के थ्रू हम मूवमेंट करते हैं, जो jaws हैं, tongues हैं, उनमें जो मूवमेंट होता है, these all are muscular movements because इनमें जो muscles हैं वो mainly responsible है movements के. टंग्स में जो टंग्स मसल्स होती हैं, जॉ में देयर आर वेरियस मैस्टिकेटरी मसल्स, और जो हमारे लिम्स हैं अपर और लोअर लिम्स इनमें भी डिफरेंट मसल्स होती है. तो दीज मूवमेंट्स आर इनिशिएटेड बाय द मसल्स. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बीइंग एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है. अभी जो फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो मसल्स के जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली जो मसल सेल्स हैं उनमें इस तरह की कैसी प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन ईजिली कॉन्ट्रैक्ट. सो जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी है उसकी वजह से लोकोमोशन में हेल्प मिलती है. और जो ह्यूमन बीइंग के अलावा जो अदर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी जो मसल्स हैं दे ऑल्सो हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी विच हेल्प्स इन लोकोमोशन. लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरो सिस्टम. सो फॉर लोकोमोशन द पोस्चर शुड बी स्पेसिफिक, मसल शुड मूव इन अ सर्टेन कोऑर्डिनेटेड वे. जो मसल्स है वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए और कंट्रैक्शन होना चाहिए. जो न्यूरल सिस्टम है उसमें पोस्चर भी स्पेसिफिक होना चाहिए. जो न्यूरल सिस्टम है, जो हमारा ब्रेन है, वहाँ से जो है बॉडी पोस्चर में हेल्प मिलता है. ईयर जो है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर. इन दिस चैप्टर we will learn about the types of muscle, their structure, mechanisms of their contraction and important aspects of the skeletal system.
So in the further lectures, we will see about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction, and the important aspects of the skeletal system.